डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ। मैं किसी के दाँत में साफ़ कर रही हूँ, कोई फ्लोर में साफ़ कर रहा है। मतलब काम सेम है। मैं किसी का दाँत बना के दे रही हूँ, कोई घर बना के दे रहा है। तो ये क्यों है कि इस काम को इतना सम्मान। एक चिड़िया होती है, उसकी बड़ी यारी होती है घड़ियाल से। वो मुंह खोल के बैठ जाता है, वो उसके मुंह में बैठ जाती है और खाने को मिल जाता है। बस वही यही है। ये जो एकत्व है, यूनिटी, ये दिखाई देना शुभ है। ये है शुभता। हड़ताल किए हैं बैंक कर्मचारियों ने। बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो उतरे हैं रोड पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने काम से असंतुष्ट हैं। तो आया इसीलिए कम से कम काम करो। अब उसे कौन सा अपने काम से प्यार था, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? आराम करने के करने दो उसको। काम कराओगे? इतने निर्मम हो? छी। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई कर रही हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि जैसे कि मैं किसी के ऑरल कैविटी में काम कर रही हूँ। किसी के ऑरल कैविटी में, मुंह के अंदर काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं किसी के दांत में एक कैविटी बना रही हूँ, कैरिस है, कैविटी बना रही हूँ। तो एक प्रोसीजर होता है कि उसके ग्रुप्स को फॉलो करना होता है, अच्छे से काटना होता है। तो जब मैं वो प्रोसेस में हूँ तो मुझे दिखता है कि ये काम मतलब सुनने में शायद थोड़ा एब्सर्ड लगे, पर अच्छे से काट रही हूँ तो लगता है कि जैसे कोई अच्छा नाई बाल काट रहा हो। फिर जैसे कि किसी का स्केलिंग कर रही हूँ, दांत साफ़ करना होता है, तो लगता है कि जैसे हमारी कोई स्वीपर दीदी अच्छे से साफ़ कर दे घर को, वैसा लगता है। किसी का दांत फिलअप कर रही हूँ, नहीं है लगा के दे रही हूँ, तो लगता है जैसे कोई हमारा मिस्त्री वाले भैया जो घर बनाते हैं उनके जैसा लगता है। तो फिर मतलब ये है कि जैसे कि जब मैं वीकेंड में अगर कभी कभार घर गई तो घर में जो भी लोग आते हैं वो उनका यही सवाल है कि आपकी बेटी आई क्या, कैसी है, कब जाओगी। पर मतलब तब मुझे ये भेद और अभेद का वो आ जाता है कि इस काम के लिए इतना सम्मान मिलता है, इतना घर में जाके हवा बन जाता है, पर यही काम मतलब काम सेम है। कोई साफ़ कर रहा है, मैं किसी के दांत में साफ़ कर रही हूँ, कोई फ्लोर में साफ़ कर रहा है, कोई मैं किसी का दांत बना के दे रही हूँ, कोई घर बना के दे रहा है। तो ये क्यों है कि इस काम को इतना सम्मान कि घर आके लोग पूछ रहे हैं कैसी हो, क्या हो, मेरे लिए ही आ जाता है और बढ़िया किसी के लिए। बढ़िया, ठीक है। जो आप कह रहे हो बढ़िया इंसाइट है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अहंकार होता है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही बोल देता है कि पवित्र है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को ही बोल देता है कि छी 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 छी, त्याज्य है। आप ये देखने लग जाओ अगर कि दांतों की स्केलिंग करने में और घर की ब्रूमिंग करने में कोई फंडामेंटल अंतर नहीं है। बहुत अच्छा है, बढ़िया। ये जो एकत्व है, यूनिटी, ये दिखाई देना शुभ है। ये है शुभता। तमाम तरह की ऊंच नीच, विविधता, तमाम तरह के आग्रह, हायरार्कीज, एक कर्म अच्छा, एक कर्म नीचा, ये वो ये वो ये वो, ये सब अहंकार बनाता है अपने सुख सुविधा संस्कारों के अनुसार। एक समय में जो काम बहुत ऊंचा माना जाता है, दूसरी जगह पर वो काम बड़ा बुरा माना जाता है, नीचा माना जाता है। इसमें कुछ नहीं रखा है। कर्म दो ही तरह के होते हैं, या तो सकाम या निष्काम। बाकी आप जितने काम कर रहे हो वो सब वो एक चिड़िया होती है। उसकी बड़ी यारी होती है घड़ियाल से। देखी होंगी आपने वो जा करके, घड़ियाल जब खाता है तो उसके मुंह में तमाम मांस फंस जाता है, तो जाती है उसके, वो मुंह खोल के बैठ जाता है, वो उसके मुंह में बैठ जाती है और उसके डेंटिस्ट का काम करती है। बस ठीक है, यही है डेंटिस्ट्री। अब वो जो उसके जो फंसा होता है, जब वो निकलता है तो वो चिड़िया को खाने के लिए मिल जाता है। ये चिड़िया का उसमें स्वार्थ है। और घड़ियाल के दांतों की सफाई हो जाती है, चिड़िया को खाने को मिल जाता है। बस वही यही है। जो ये देखने लग गया वो कई तरीके के आग्रहों से, बोझ से मुक्त हो जाता है। अच्छा जी, एक और चीज़ पूछना था।
तो अभी चूँकि मैं फाइनल ईयर में हूँ, तो हमारा करिकुलम थोड़ा ऐसा चलता है कि 2 साल अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, फिर हमको क्लिनिक्स में पेशेंट के ऑरल कैविटी में काम करने को बोला जाता है। तो अभी ऐसा है, अभी 4 साल हो गया है मेरा, अभी ख़त्म ही होने को है। पर मुझे जितना समय जा रहा है, ये रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे कि ये चूँकि एक डेंटल साइंस है ना, तो साइंस तो ये होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाए, पर ऐसा है नहीं। मुझे जो सिखाया है, मुझे वही करना है। अगर उससे थोड़ा भी मैं आगे पीछे करना जाऊँ, तो यही होता है कि कोटा कैंसल कर दिया जाता है, पेशेंट्स कैंसल कर दिए जाते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो ऐसा हो गया, मुझे लग रहा है पढ़ाई पढ़ाई नहीं, मान्यता बन गई है, और इसी कंडीशनिंग को मुझे चलाया जा रहा है। इसमें थोड़ा सा अंतर है। देखो, साइंस होता है जानने के लिए और टेक्नोलॉजी होती है उपयोग के लिए। साइंस में आपको पूरी छूट होती है कि आप प्रयोग करें, कई दिशाओं में जाएं, सोचें, पर एक बार उस साइंस को आपने टेक्नोलॉजी बना दिया तो उसके नियम कायदे होते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप टेक्नोलॉजी, अब आपकी जो डेंटिस्ट की चेयर होती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ नियम है। आप उसमें एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकती। एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो आपको लैब में जाना पड़ेगा। आपके क्लिनिक में अब आप दवाइयाँ देती हैं, उन दवाइयों के भी प्रोटोकॉल्स हैं कि इस ट्रीटमेंट के बाद ये दवाई लेनी है, इतने दिन के लिए लेनी है, या आपके ये ब्रेसेस लगा दिए तो ऐसा करना है, या कि डेंटिस्ट भी इंजेक्शन लगाते हैं मसूड़ों में, तो उसमें आपको पता होता है कि इतना एनेस्थीसिया इतना ही देना है, नहीं तो यहाँ लगा रहे हो ब्रेन में घुस गया तो मर ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हो सकती। साइंस और टेक्नोलॉजी दो अलग अलग चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी आपको एक गैजेट दे देती है, एक उपकरण दे देती है, और उसको एक विधान, एक प्रक्रिया के अनुसार ही चलाना होता है। उससे आप हटेंगी तो समस्या हो जाएगी। ठीक है ना? जैसे कार है, जैसे जब इंजन डिजाइन हो रहा होगा उस समय तो आप खूब उसमें प्रयोग कर लीजिए, पर जब इंजन डिजाइन हो गया तो कार के साथ एक यूजर मैनुअल आएगा जो आपको बताएगा कि ऐसे 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 चलाना है। अब वैसे चलाने की जगह आप किसी और तरह से चलाने लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी। साइंस में होते हैं एक्सपेरिमेंट, टेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल होना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल पिछले कुछ दिन पहले देश भर में बैंक कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल जो किया गया उससे जुड़ा हुआ है। आप विश्व भर में, देश भर में, पूरे देश भर में बैंक कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल किया गया, और हड़ताल के पीछे का कारण ये था कि वो अच्छा, सबसे पहले मैं अपनी नासमझी स्वीकार करूंगा। मैं हड़ताल के बारे में जानता नहीं हूँ, तो तुम्हें ही मुझे बताना पड़ेगा। तो वो जो हड़ताल किए हैं बैंक कर्मचारियों ने पिछले कुछ दिन पहले, उनका मांग ये था कि वो चाहते हैं 5 दिवसीय कार्य हो, यानी अभी जो वो काम कर रहे हैं उनमें वो ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी की मांग कर रहे हैं। तो 5 दिवसीय कार्य की उनकी मांग है। तो मैं समझना ये चाहता हूँ कि वो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो उतरे हैं रोड पर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने काम से असंतुष्ट हैं या अपने काम के प्रति उनमें प्रेम नहीं है। तो इन चीज़ों को हम थोड़ा स्पष्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि असली वजह क्या है इसके पीछे। वजह वगैरह मैं नहीं जानता, मैं तो इस हड़ताल के बारे में ही नहीं जानता, लेकिन मैं इस सवाल को व्यापक बना देता हूँ, जनरल। दुनिया में बहुत जगह पर, भारत की नहीं बात कर रहा, इस हड़ताल की नहीं बात कर रहा, दुनिया में बहुत जगह पर बहुत अलग अलग समय में कर्मचारियों ने ये करा है कि हमारे काम के घंटे कम करो, ये सब है वो सब है। दो ही कारण होते हैं, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉई। दोनों अपनी अपनी ओर से अधिक उमेठना ऐठना चाहते हैं। वो चाह रहा होता है कि कम से कम पैसे दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम करा लूं, और ये चाह रहे होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेकर के कम से कम काम करना पड़े। यही समीकरण है, इसी में खींचतान तो बैठेगी ही ना। दुनिया में किसी भी संबंध में कभी भी खींचतान हो रही हो,
भले ही वो नियुक्त और नियोक्ता का हो, पति और पत्नी का हो, बाप और बेटी का हो, कोई संबंध हो, दोस्त यार का हो, नेता और वोटर का हो, कोई भी रिश्ता हो कहीं हो, उसमें खींचतान चल रही हो, उस खींचतान की वजह बड़ी सीधी है और आपको एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। इतना तो अब आप प्रकृति के बारे में जान ही गए हो ना, इतना तो अहंकार के बारे में स्पष्टता आ ही गई है ना। दो लोग सड़क पे लड़ रहे हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, जैसे मैं इस हड़ताल के बारे में कुछ नहीं जानता, पर दो लोग आपने देखे यूं ही अपरिचित सड़क पर लड़ रहे हैं, तुरंत आपको जान जाना चाहिए कि वजह तो एक ही है। दोनों अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं और दोनों के स्वार्थ एक दूसरे के आड़े आ रहे हैं, और कोई बात नहीं है, और कोई बात नहीं। धर्म युद्ध थोड़ी ही हो रहा है, धर्म युद्ध थोड़ी ही हो रहा है, कुरुक्षेत्र थोड़ी ही है, वहां कृष्ण थोड़ी ही खड़े हुए हैं। ये तो वैसे ही है जैसे गली में कुत्ते लड़ते हैं। कभी गंदगी के ढेर पर देखा है जानवर जाकर कैसे लड़ रहे होते हैं? और कई बार तो अलग अलग प्रजातियों के कुत्ते और गाय लड़ रहे होते हैं। जहां गंदगी का ढेर लगा होता है शहरों में, गांवों में, वहां पर कई कई प्रजातियों के लड़ रहे होते हैं। पक्षी भी वहां पहुंच जाते हैं, वो भी लड़ रहे होते हैं। अब आपको इस लड़ाई का वास्तविक कारण क्या है, आचार्य जी प्रकाश डालिए। भाई वास्तविक कारण एक ही है, उसको अपना स्वार्थ पूरा करना है और दूसरे को भी करना है, और दोनों का एक साथ हो नहीं सकता, तो दोनों भिड़ गए। और इसके विपरीत अगर दोनों का स्वार्थ एक साथ पूरा हो सकता तो दोनों परस्पर सहयोग करने लग जाते, उसको आप बोलते कोऑपरेशन। तो कन्फ्लिक्ट हो या कोऑपरेशन हो, कुल मिलाकर बात एक ही है। जिस हद तक हमारी और आपकी रोटी साझी सिक सकती है, हम क्या करेंगे? कोऑपरेशन। और जहां पर अब दिखाई देगा कि साझी रोटी संभव नहीं रही, वहां पर क्या शुरू हो जाएगी? कॉन्फ्लिक्ट। वही जो सोवियत संघ और जर्मनी का हुआ था, जब विश्व युद्ध शुरू हुआ दूसरा, तो ये दोनों पता है ना क्या थे? साझेदार थे, दोस्त थे। पूर्वी यूरोप पर इस तरफ से जर्मनी ने धावा बोला, उधर से रूस ने धावा बोला, आधा आधा दोनों ने बांट लिया। 2 साल बीते, हिटलर ने कहा जब मैं सबको खा रहा हूं तो सोवियत संघ को भी खा जाता हूं, उसने सोवियत संघ पर ही चढ़ाई कर दी। जब तक स्वार्थ अलाइंड हैं तो आप कह देते हो हम दोस्त हैं। जब स्वार्थों की दिशा विपरीत हो जाती है तो फिर संघर्ष, द्वंद्व, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। बस इतनी सी बात है। हर रिश्ते में पॉलिटिक्स होती है। मानव संबंध का नाम ही पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स माने वही नहीं होता कि नेता है, संसद है और चुनाव है, वो नहीं होता। जहां कहीं भी संबंधों का आधार प्रेम नहीं होगा, वहां संबंधों का आधार पॉलिटिक्स होगा। प्रेम हटता है तुरंत वहां पर फिर नीति आ जाती है। नीति, प्रेम हटा नीति आई, प्रेम हटा नीति आई। लव नहीं, अब पॉलिसी पे काम होगा। पॉलिटिक्स शुरू हो गई। समझ आ गई बात? अब वो इसलिए तो उन्होंने वो बैंक की परीक्षा पास करी नहीं थी कि खूब काम करेंगे। आप में से कितने लोग यहां पर हैं सरकारी नौकरी के हमलावर? इन्हें कोई प्रेम थोड़ी है कि जा रहे हैं कि जा रहा हूं मैं और सरकार की बिल्कुल ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे सेवा करेंगे कि पूरा भारतवर्ष प्रसन्न हो जाए। फॉर्म भरे जाते हैं। मत्स्य पालन विभाग का भी फॉर्म भर दिया, बैंकिंग का भी भर दिया। सोचो वही व्यक्ति है, 2 फॉर्म लेके आया है, एक मच्छी पालने का, एक कुक्कुट पालन का, मुर्गा पालने का, और एक बैंक पालने का। एक बिजली विभाग का भी ले आया, एक ग्राम पंचायत का भी ले आया, एक विकास प्राधिकरण का ले आया, एक खेल विभाग का ले आया। कह रहा है कि जहां ही नाक घुसे वहीं तो घुस जाऊं, जल्दी से नौकरी मिल जाए, उसके बाद अपना शादी वादी हो, ब्याह हो, सेटल्ड हो जाए। लड़के हैं तो दहेज वहेज मिलेगा। वो कौन सा वहां बहुत मेहनत करने के लिए गया था सरकारी नौकरी में, उसको तो जहां मुंह मिला घुस गया। अब सेवा करूंगा, यहां हक है मेरा, देखना अभी होगी।
जिसको नौकरी मिल रही हो बैंक में, उसको थोड़े ज़्यादा पैसे की नौकरी मिल जाए पोल्ट्री विभाग में कि आइए और चूजे ज़्यादा पैदा करिए, वो बैंक छोड़ के चूजे पैदा करने निकल जाएगा कि थोड़े पैसे वहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं। तो उसे कौन सा अपने काम से प्यार था? तो आया इसीलिए कम से कम काम करो। अब 8 साल तैयारी करने के बाद बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगी है, अब कम से कम काम करना है और बढ़िया बैठ करके पैसा वैसा निकालो, मौज करो भैया, सरकारी नौकर है। ऐसा थोड़ी है, प्राइवेट वाली बात थोड़ी है कि कोई हमसे काम करा लेगा। मैंने सचमुच पकड़ा है, मैंने पूछा भी था, बहुत साल पहले की बात है। वो छोटी छोटी ऐसी शॉप्स होती हैं जो स्पेशलाइज करती हैं इसी में कि जितने भी सरकारी फॉर्म निकले होते हैं, अब होता है कि नहीं होता, मैं आज से 10 साल 15 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, और पहले 18 साल पहले, तो जितनी वो छोटी सी ऐसे होता है, खोखा जैसा होता है, उसमें वो बहुत सारे फॉर्म निकले होते हैं, उसने चारों तरफ लगा रखे होते हैं और उसके चारों तरफ होनहार विद्यार्थी आके खड़े हो जाते हैं, हाँ अब कौन सा फॉर्म निकला, अब कौन सा फॉर्म निकला। वही मैं देख रहा हूं कि मछली पालन, कीड़ा पालन, मुर्गा पालन और इसके साथ बिजली विभाग, बैंक, पीसीएस, रेल, सब इकट्ठे ही भरा जा रहा है। मैंने उसको बोला, इधर आ, तुझे करना क्या है? सरकारी नौकरी। ये कितना भयानक जवाब है, समझ रहे हो? सरकारी नौकरी के नाम पर वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। मुर्गी पालन करेगा, बैंक से लेके, रेल से लेके, बिजली विभाग तक, जल विभाग तक, कुछ भी करवा लो उससे, सब करूंगा मैं, कुछ भी करूंगा, बताओ क्या। अब ऐसे में अगर वो हड़ताल करके बोले कि भाई मुझे काम नहीं करना, मैं 5 ही दिन काम करूंगा, तो मतलब समझा करो, तुम क्यों नाराज हो रहे हो, क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो? आराम करने गया, करने दो उसको, तुम काम कराओगे? इतने निर्मम हो? छी। ये कौन से वाले बैंक थे सब, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं? हाँ, तो इसीलिए तो फिर जब बात आती है कि कंपैरिजन करो प्राइवेट बैंक का, हाँ, और सरकारी बैंकों का, तो पता चलता है कि जमीन आसमान का अंतर है। हर तरीके से जितनी भी मैट्रिक्स पे कंपैरिजन करा जा सकता है, एक बार करो तो पता चलेगा कि सरकारी बैंक में क्या प्रोडक्टिविटी है, कितना वहाँ अकाउंट साइज है, और फिर प्राइवेट बैंक को देखो तो वहाँ पर क्या हाल है। वहाँ तो कोई नहीं कहेगा कि तुम 5 दिन काम करो बाकी काम नहीं करना है। खासकर जो जिम्मेदारी वाली जॉब्स होती हैं वो तो अब 24/7 है। जब से मोबाइल आया है तब से आप अगर किसी जिम्मेदारी के काम पर हो तो आप हर समय काम पर हो। आप भले ही दफ्तर में नहीं हो पर मोबाइल तो है ना, वो आप काम पे ही रहते हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं, छोटे मोटे लेवल पर हो सकता है आप छुट्टी ले लो, पर जैसे ही आप मैनेजरियल लेवल पर पहुंचते हो, ऑल जॉब्स आर 24/7।